दिस इज डॉक्टर के.एच. चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको सर्दी खांसी या बुखार होता है तो कोविड की वजह से होने वाला सर्दी खांसी बुखार और आमतौर पर कॉमन फ्लू की वजह से होने वाला सर्दी खांसी बुखार, इन दोनों में आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इसके बारे में। अगर आप इस वीडियो को ठीक से देखेंगे और ठीक से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोविड की वजह से होने वाला सर्दी खांसी या बुखार और कॉमन फ्लू की वजह से होने वाला सर्दी खांसी बुखार, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो कॉमन फ्लू के जो पेशेंट में फीवर आता है वो फीवर ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, लेकिन कोविड के पेशेंट में आने वाला फीवर ज़्यादा दिनों तक रह सकता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन रह सकता है। वो फीवर इंटरमिटेंटली भी हो सकता है। अगर हम कॉमन फ्लू की बात करें तो कॉमन फ्लू के पेशेंट में गले में खराश या फिर सूखी खांसी ज़्यादातर नहीं होती, लेकिन अगर हम कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 के पेशेंट में सूखी खांसी बहुत ज़्यादा होती है, बार बार खांसी आती है उस पेशेंट को। इसी के साथ साथ उस पेशेंट को गले में बहुत ही ज़्यादा खराश होती है, यहाँ तक कि उस पेशेंट को कई बार निगलने में भी तकलीफ़ हो सकती है। कॉमन फ्लू के पेशेंट में सांस की गति बढ़ना या फिर सांस फूलना, ये लक्षण आमतौर पर नहीं होता, लेकिन कोविड-19 के पेशेंट में अगर हम बात करें तो सांस फूलना या फिर सांस की गति बढ़ना, ये लक्षण मोस्टली देखा जाता है। कॉमन फ्लू के पेशेंट में टेस्ट करने की या फिर स्मेल करने की जो आपकी एबिलिटी है वो कम नहीं होती, लेकिन कोविड-19 के पेशेंट में स्मेल करने की और टेस्ट करने की एबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। कॉमन फ्लू के पेशेंट में आपको कभी लूज़ मोशन नहीं होंगे, लेकिन कोविड-19 के पेशेंट में आपको सर्दी खांसी बुखार के साथ साथ लूज़ मोशन भी हो सकते हैं। कॉमन फ्लू के पेशेंट में अगर हम बात करें तो कॉमन फ्लू के पेशेंट में सर दर्द और बदन दर्द कम होता भी है तो बहुत ही बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता। लेकिन कोविड-19 के पेशेंट में जब सर दर्द होता है और बदन दर्द होता है तो उस पेशेंट को उसकी सीवियरिटी ज़्यादा महसूस होती है। कोविड-19 के पेशेंट में होने वाला सर दर्द और बदन दर्द कॉमन फ्लू के मुकाबले बहुत ज़्यादा होता है। कॉमन फ्लू के पेशेंट में देखा जाता है कि कॉमन फ्लू के पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं आती, और जो भी वीकनेस आती है वो बहुत जल्द ही कम हो जाती है। लेकिन कोविड-19 के पेशेंट में देखा जाता है कि कोविड-19 के पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, और वो वीकनेस कोविड से रिकवर होने के बाद भी कुछ हफ्तों तक, 1-2 या 3 हफ्ते तक भी रह सकती है। कॉमन फ्लू के पेशेंट में आमतौर पर कंजक्टिवाइटिस नहीं होता, लेकिन कोविड-19 के पेशेंट में कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। कॉमन फ्लू के पेशेंट में आमतौर पर माउथ अल्सरेशन नहीं होता, लेकिन कोविड-19 के पेशेंट में माउथ अल्सरेशन भी हो सकता है। इसी के साथ साथ कॉमन फ्लू के पेशेंट में कभी चेस्ट पेन्स नहीं होते, लेकिन कोविड-19 के पेशेंट में चेस्ट पेन्स भी हो सकते हैं, पेशेंट को सीने में दर्द भी हो सकता है। तो अभी हमने जिन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स के बारे में बात की, इन बातों को अगर आप ठीक से समझे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आमतौर पर कॉमन फ्लू की वजह से होने वाला सर्दी खांसी या बुखार और कोविड-19 की वजह से होने वाला सर्दी खांसी बुखार, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो अभी हमने जिन साइंस और सिम्टम्स की बात की, ये साइंस और सिम्टम्स आमतौर पर कॉमन फ्लू और कोविड-19 के पेशेंट में देखे जाते हैं। लेकिन आपको आपके खुद के सिम्टम्स के और साइंस के बारे में अगर कुछ डाउट्स लग रहा है, या फिर आप किसी कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हो, तो इट इज़ बेटर कि आप अपनी खुद की एक बार टेस्ट करा लें। इसके लिए आप रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करा सकते हैं या फिर RT-PCR टेस्ट भी करा सकते हैं। आपको ये वीडियो समझ में आई है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।